Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University मुल्तान. अच्छा गाइज, मैंने आपको एक लास्ट टाइम आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया था टी वन स्पेस का। टी वन स्पेस का ये थ्योरम है जिसके 3 पार्ट्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा डीपली समझने वाले हैं। इनकी गहराई में उतरना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को ये समझ आएगी। और जब समझ आ जाएगी तब आपको लगेगा ओह यस आई एम ट्रू मैथमेटिशियन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मज़े के भी हैं। इनको ज़रा गौर से दिमाग खोल के हाजिर और नाजिर जा बैठ करना इसको ज़रा देखिएगा। तो मैं जल्दी स्टार्ट करती हूँ। ये अपना थ्योरम की स्टेटमेंट बड़ी खूबसूरत है। क्या कहता है? लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। आपको बस इतना कहा गया है कि हम आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस देते हैं और आपने ये तीन स्टेटमेंट्स को इक्विवेलेंट शो करना है। इक्विवेलेंट शो करने का मतलब ये है कि आपने 1 उठाना है तो 2 शो करना है, 2 उठाना है तो 3 शो करना है, 3 उठाना है तो 1 शो करना है। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 1 स्टेटमेंट उठाएंगे और 2 आपको प्रूफ करके बताऊंगी। कैसे करके दिखाती हूँ, आपको गौर से देख लो। 1 ये कहती है लेट एक्स बी आर टी1 स्पेस। आपको ऊपर ये कहा गया था कि टी एक्स जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि एक्स टी1 स्पेस भी है। ओके, बात समझ आती है। एक्स टी1 स्पेस है। अब आपने ये शो करना है ईच सिंगलटन सबसेट ऑफ एक्स, मतलब ये है इज क्लोज्ड। इसको मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि जितने भी एक्स के एलिमेंट हैं, सपोज उन्हें मैं एक्स स्मॉल एक्स से डिनोट कर रही हूँ, उनका आप सिंगलटन बनाओ। ये देखो सिंगलटन बन गया। और हाँ, नो डाउट ये एक्स के ही सबसेट है। ईच सिंगलटन, जितने भी सिंगलटन्स हैं, सबसेट ऑफ एक्स, गारंटी है कि वो क्लोज्ड है। अब आपने इस सेट को क्लोज्ड शो करना है। ठीक है, चलो आ जाओ अब देखते हैं। लेट आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है एक्स, मेरे पास टी1 स्पेस है। देन वी हैव टू शो दैट ये जितने भी सिंगलटन बन रहे हैं वो हमारे पास क्लोज्ड हैं। अब या तो आप इसे इनको क्लोज शो करो या इनके कंप्लीमेंट को ओपन शो कर दो। अच्छा, ज़रा एक चीज़ ज़रा गौर से देखो। ये मेरे पास है, ये मेरे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसके बारे में आपको पता है कि ये टी1 स्पेस है। ओके, बात समझ आती है। अच्छा, और अब आपने कहा कि ये x है, इसका मतलब है इसका सेट, ये पूरा ये सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ x खड़ा है और कोई भी एलिमेंट नहीं है। और अगर ज़रा गौर से देखा जाए, x के बाहर ये जितना भी एरिया है वो सारा का सारा क्या है, एक्स, ये जो ये सेट है आपका, इसका कंप्लीमेंट का इलाका है। ये सारा इलाका जो है, एरिया जो है, वो एक्स कंप्लीमेंट का एरिया है। ठीक है। अच्छा, और ये साफ पता चल रहा है कि वाई जो है इसके कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। ये देखो, आ जाओ देख लेते हैं। लेट किया वाई, इसके ये जो ये एक तो सेट था एक्स, ये सेट था x और इसका मैंने कंप्लीमेंट ले ली। ये जो बाहर का ये सारा एरिया है, इस सेट को, इस छोटे सबसेट को छोड़कर ये सारा एरिया क्या कहला रहा है, x कंप्लीमेंट कहला रहा है। अब यहाँ से एक एलिमेंट हमने सपोज कर लिया y, जो कि हमने इसके कंप्लीमेंट से ले लिया। आज y बिलोंग्स टू दैट, इससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है अब एक तो बात गारंटी के साथ है कि अब आपको ये पता चल गया x और y 2 डिफरेंट पॉइंट हैं। ये x जो है इस सेट का एलिमेंट है और y जो है इस सेट का एलिमेंट है। ये देखो, ये दोनों डिफरेंट हैं। ओके, बात समझ आती है। एक्स के बारे में उसे याद आया, एक्स तो टी1 स्पेस है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट आपने ले लिए। ये एक एलिमेंट भी एक्स से बिलोंग कर रहा है और ये एक्स भी एक्स का एलिमेंट है, ये वाई भी एक्स का एलिमेंट है और दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ओपन सेट बिलोंग करेंगे, एक सेट में एक्स बिलोंग करेगा, दूसरे सेट में वाई बिलोंग करेगा। ओके, बात समझ आती है। चलो, अब जरा एक और चीज़ गौर से देखो। x बिलोंग कर रहा है u को और इसका मतलब है, और हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। y बिलोंग कर रहा है v में। ज़रा गौर से तो देखो, अगर मैं y का एक सेट बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा मैं कितना बड़ा सेट बना सकती हूँ, ये इसे मैं नाम दे देती हूँ सपोज v का। ठीक है। अब ज़रा v को गौर से देखो। ये v जो है वो छोटा है और ये जो ये पूरा एरिया बड़ा है और ये वाला एरिया छोटा है, ये जो ये पूरा एरिया। तो इसका मतलब है v जो है वो कंटेन कर रहा है x
सिंगलटन के कम्प्लीमेंट में कंटेन कर रहा है, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट वाला एरिया बहुत बड़ा था। ये जो ये सारा एरिया था, ये सारा इसी के एक्स के कम्प्लीमेंट का एरिया था, और उसका कुछ हिस्सा आपने ले लिया जिसे हमने वाई, जिसे हमने ये वी का नाम दे दिया, और साफ पता चल रहा है वी छोटा है और ये वाला सेट बड़ा है। ओके, अब ज़रा गौर से देखो, वाई बिलोंग कर रहा है एक ओपन सेट में, और वो ओपन सेट कंटेन कर रहा है इसमें, तो गारंटी हो गई कि ये जो ये वाला सेट, आप यही डेफिनेशन है ना, किसकी से डेफिनेशन है, किसकी, ओपन सेट की यही डेफिनेशन है कि आप इसके जितने, आप इसका कोई भी ओपन, इसके जितने भी एलिमेंट्स पकड़ेंगे, ये एलिमेंट, ये इसके जो मर्जी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसके जितने भी एलिमेंट पकड़ेंगे, हर एलिमेंट पे आपको एक ओपन सेट मिलेगा, सच डैट वो ओपन सेट इसी सेट में कंटेन करेगा। तो आपने ओपन सेट की डेफिनेशन सेटिस्फाई करवा दिया। सो ये दिस सेट इज ओपन, क्योंकि इसके हर एलिमेंट से एक ओपन सेट मिलता है, और ओपन सेट वो इसी में कंटेन करता है। तो यस, ये जो सेट है ये ओपन है, और इसका कम्प्लीमेंट ले लिया तो ये हमारे पास क्लोज्ड हो गया। और यही चीज़ हमने शो करनी थी कि आपके पास जितने भी सिंगलटन सेट हैं उन सारों को क्लोज शो करके बताएं। तो ये वाला पार्ट तो मैंने इजीली शो कर लिया है। अब आती हूँ इसके कौन से पार्ट पे, अब हम 2 उठाएंगे और 3 शो करेंगे। अच्छा चलो, वो स्टेटमेंट तो पीछे देख लें, स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट ये कहती है, अब आपने क्या करना है कि आपने ये कहना है कि जितने भी सिंगलटन सबसेट हैं एक्स के, वो सारे के सारे क्लोज्ड हैं। अब आपने ये शो करके बता रहा है ईच सबसेट ए ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी सबसेट हैं ए, कोई भी सबसेट, अब ऊपर तो बोला था कि सिंगलटन हो, सिंगलटन सबसेट क्लोज्ड होंगे। अब यहाँ पे सिंगलटन हो या कोई भी हो, या उनमें डबल एलिमेंट हो, ट्रिपल हो, या जो इतने मर्जी एलिमेंट हो, कोई भी सबसेट है एक्स का कोई भी सबसेट है, वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी को गौर से देखते हैं। वो कहता है सपोज दैट ए सबसेट है एक्स का, और ए को हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपर सबसेट्स। मतलब अब इसको चलो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, आपने सपोज ईच ये वही इक्वेशन 2 ले रहा है। सपोज ईच सिंगलटन सबसेट एक्स इज क्लोज्ड। ओके, बात समझ आती है कि जितने भी सिंगलटन सबसेट हैं वो सारे के सारे क्लोज्ड हैं। अब आपने ये शो करना है कि ईच सबसेट ए, कि जितने भी ए जो है सबसेट हैं एक्स के, इज द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपर सबसेट्स। मतलब ये है कि ए के जितने भी ओपन सुपर सेट्स होंगे, ए के ओपन सुपर सेट्स होंगे इस ए के, और ए उन सारों का आप इंटरसेक्शन लेंगे, तब वो आंसर ए के बराबर आएगा। ये देखो ए इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। अब इन सेट के बारे में बताया जा रहा है कि ये सेट ओपन भी हैं, सुपर सेट्स भी हैं ए के। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये चीज़ अब मैं आपको शो करके बताऊंगी, ए को ये चीज़ आपको शो करके बताती हूँ। अब वो कहता है कि वी कैन राइट, आप कह सकते हो कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिंगलटन सेट आप इजीली बना सकते हो। हाँ जी, बना सकते हैं। उनके सारे सिंगलटन सेट्स का यूनियन लोगे तो ए बन जाएगा। हाँ जी, बन जाएगा, कोई शक तो नहीं है ना किसी को। आगे चलो, अब वो क्या कहता है कि ना, ये देखो उसने क्या लिया है, ये उसने एक क्या ले लिया, टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिया, यहाँ पे एक सेट ले लिया, और एक्स कह दिया कि ये एक एलिमेंट है, और y एक बाहर से, इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, बाहर का एक एलिमेंट ले लिया और उसे कह दिया कि ये x का एलिमेंट है। ठीक है, और ये भी कह दिया, क्लियरली कह दिया ये y a का एलिमेंट नहीं लिया हमने। ठीक है, बात समझ आती है। तो इसका मतलब है, गारंटी है x और y दोनों डिफरेंट है। हाँ जी भाई, x और y दोनों डिफरेंट है, चाहे जो मर्जी पॉइंट x का a का पकड़ लो, सारे पॉइंट्स के लिए ये y जो है इन सारों के लिए डिफरेंट है। ओके, बात समझ आती है। और फिर आपने ऊपर कहा था कि जितने भी सिंगलटन सबसेट्स होंगे वो क्लोज्ड होंगे, तो अगर मैं y का सिंगलटन बनाऊंगी तो 100% वो क्लोज्ड होगा। और ठीक है, ये भी बात समझ आती है। y, ये देखो ये y है, और ये जो y सेट भी अंदर ही होगा, y का सेट भी अंदर होगा, इसी में होगा। अच्छा, y ये सिंगलटन पक्का, ये गारंटी है कि ये जो ये सेट है क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो गारंटी है इसका जब आप कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या होगा, वो ओपन होगा ना, ओपन। तो दिस सेट इज ओपन। अब जरा इसे गौर से देख लो, अगर ये पॉइंट था y, तो ये सारा एरिया किसका है,
वाई कम्प्लीमेंट का है। अच्छा, ये जो अकेला सेट है ये क्लोज्ड है, तो ये जो सारा बाहर का एरिया है ये सारा का सारा ओपन है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखो, ये ओपन है, तो अब आप ज़रा गौर से देखो, ये ओपन, ये जो ये वाई का कम्प्लीमेंट है वो पूरा, वो बहुत बड़ा एरिया है, उसमें एक छोटा सा हिस्सा है वो ए का है। अब वो कहता है ए जो है कंटेन कर रहा है इसमें, इस पूरे y के कम्प्लीमेंट में कंटेन कर रहा है, हाँ जी कंटेन कर रहा है, और a तो इसका एलिमेंट भी नहीं था, y का एलिमेंट भी नहीं था। फिर वो कहता है कि आप जितने मर्जी डिफरेंट एलिमेंट लो, ये देखो ये उसने पकड़ा है, वो कहता है y1 लो, उसके कम्प्लीमेंट में उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा एरिया, उसमें भी एक कंटेन करेगा। y2 लो, y2 का कम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये इस सेट को छोड़ के बाकी बाहर का ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, गौर से देखो उसमें भी a आ रहा है। 3 या 3 का कम्प्लीमेंट में क्या आएगा, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया 3 के कम्प्लीमेंट में आएगा। गौर से देखो उसमें भी ए बिलोंग कर रहा है। 4 का कम्प्लीमेंट लो, 4 के कम्प्लीमेंट में भी क्या आएगा, ये सारा एरिया, उसमें भी ए आ रहा है। इसका मतलब है जो मर्जी आप एलिमेंट लो जो ए से ना हो, उन सारों के कम्प्लीमेंट में गारंटी है ए बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ उसने बोल लिया, तो इसका मतलब है ए जो है, ये जो सारे ये तो बात गारंटी से कह सकती हूँ कि ये जो ये सेट है सुपर सेट है, ए का साफ पता चल रहा है सुपर सेट है। दूसरा, ये ओपन भी है, हाँ जी ये ओपन भी है, बता दिया था ना ये ओपन है। चलो वाह जी वाह, ये ओपन भी है, चलो ये शर्त भी पूरी हो गई, वो ओपन भी है, ये जो ये सेट है ये ओपन भी है, और ये सुपर सेट है ए के सुपर सेट भी हैं। और ज़रा गौर से देखो, और इन सारों का ये इन सारों का कम्प्लीमेंट अगर हम इंटरसेक्शन लें, उन सब में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, ए होगी। तो अब ये मैंने इजीली शो कर लिया, ए इज इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपर सेट्स। तो मेरा होपफुली आप लोगों को ये भी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप में से किसी को समझ नहीं आता तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है, मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ अगले पार्ट पर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 उठाऊंगी और 1 शो करके बताऊंगी। चलो आ गए भाई, ये आ गए। अब इक्वेशन नंबर 3 उठाऊंगी और 1 शो करके बताऊंगी। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, सपोज दैट ईच सबसेट ए ऑफ एक्स, जितने भी सबसेट आप पकड़ रहे हैं एक्स के सबसेट होंगे, सच डैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपर सेट्स। ये जो ए है अपने ही ओपन सुपर सेट्स का इंटरसेक्शन लेने से ये ए आता है। अब आपने देन वी हैव टू शो डैट एक्स इज T1 स्पेस, एक्स T1 स्पेस शो करना है। जिस सेट को T1 शो करना होता है उसके 2 डिफरेंट एलिमेंट पकड़ते हैं, ओके 2 डिफरेंट एलिमेंट भी पकड़ लिया। इसका प्रूफ बड़े मजे का, जरा गौर से समझिएगा। आपको पता है कि ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं। अच्छा, इन दोनों एलिमेंट से आप सिंगलटन सेट भी बना सकते हो ना। और अभी आपने चीख के कहा था कि जितने भी ओपन सेट्स होंगे वो क्या होंगे, अपने ही ये ए का ओपन सेट्स सुपर सेट्स, उन सारों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये ए आएगा। अब ये 2 आपने सेट पकड़े हैं तो गारंटी है ये दोनों सेट कैसे बने होंगे, इंटरसेक्शन ऑफ इट्स ओपन सुपर सेट्स। इन दोनों के ओपन सेट्स सुपर सेट्स हम ओपन सुपर सेट्स पकड़ेंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये सेट आएगा। इसी तरह हम इसका भी क्या करेंगे, इसके भी इस वाले सेट के ओपन सुपर सेट्स पकड़ेंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला सेट आएगा। ठीक है, तो अब ये कहता है देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन सुपर सेट। तो वो कहता है सिर्फ हमने तो शो करना था कि हमें सिर्फ एक ओपन सेट चाहिए था, तो हम इजी, तो वो कहता है अगर इतने सारे ओपन सुपर सेट्स हैं उनमें से कोई एक तो ऐसा होगा, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन सुपर सेट यू, किसका, इस सेट, इस अभी एक सेट का हम ले रहे हैं, फिर इसके लिए हम कह देंगे सिमिलरली ऊपर वाला जो काम हुआ है वो नीचे वाले के लिए भी होल्ड करता है। ठीक है, चलो आ जाओ। वो कहता है अब ये वाला सेट पकड़ो। इधर तो कह रहा है कि ये वाला सेट कैसे बना है, जितने भी ओपन सुपर सेट से उन सारों का इंटरसेक्शन लेने से ये सेट बना है। आ जाओ भाई आ जाओ ना, यहाँ पे वही बोल रहा है, कहता है देयर मस्ट एग्जिस्ट एन ओपन सुपर सेट यू ऑफ दिस विच डज नॉट कंटेन वाई, जिसमें वाई नहीं होगा। वो कहता है एटलीस्ट आपको एक ज़रूर ऐसा मिलेगा जिसके अंदर एक्स तो है ही है लेकिन उसमें वाई नहीं होगा। तो यहाँ पे उसने बता दिया यू इज़ एन ओपन सेट जो कि सुपर सेट है इसका, और सच डैट आपको नज़र आ रहा है कि इसमें यू में एक्स तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा। सिमिलरली आप कह सकते हो वी मेरे पास एक ऐसा सुपर सेट है इस सेट का, सच डैट जिसमें वाई तो है लेकिन उसमें एक्स नहीं है। तो आपने बहाने से दो ओपन सेट्स ले लिए यू और वी, एक में एक्स बिलोंग करवा दिया दूसरे में वाई बिलोंग करवा दिया, इनकी नेगेशन भी शो करवा दी, तो आपने इजीली शो कर दिया यस एक्स इज T1 स्पेस। चलो बच्चों अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।